वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग पॉइंट में आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे जो नोट सेट की एग्ज़ाम होने वाली है 15 तारीख को, उसके कुछ MCQs इम्पोर्टेंट इमेज बेस। ठीक है, तो जो मैं बताऊंगा वो याद रख लेना, इनमें से एक कन्फर्म आएगा तो देख लीजिए। देखो, सबसे पहले है पोर्टेबल सक्शन मशीन। ठीक है, पोर्टेबल सक्शन मशीन है ये, आप देख लीजिए। नेक्स्ट बात करें तो ECG मशीन हो गई। ठीक है, एंड नेबुलाइजर मशीन है। ये आईसीयू के कुछ आर्टिकल्स है जो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। ये इम्पोर्टेंट है, आईसीयू में यूज़ लेते हैं इनको। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट बात करें तो ग्लूकोमीटर है। देखो, इसके बारे में पूरी फुल डिटेल तो बता नहीं रहा हूँ क्योंकि इसमें करीबन 2 से 3 घंटे लग जाएंगे मेरे को डिटेल बताने के लिए। ये हो गया अपना ग्लूकोमीटर है। ये है सिरिंज पंप है। ठीक है, ये इन्फ्यूजन पंप हो गया। ठीक है, सिरिंज पंप इन्फ्यूजन पंप दोनों एक जैसे ही हैं, काम भी दोनों का लमसम सेम सा ही है। तो इनमें से एक क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, तो आप इनको ध्यान में रखना। दो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आपको इमेज दे देंगे और डिवाइस का नाम पूछ लेंगे, ये कौन सी मशीन है, इसका क्या यूज होता है, तो आप थ्योरी भी देख लीजिए एक बार इनके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये आपको बताना जा रहा हूँ तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आप याद रखना ही पड़ेगा इनको, तो कोई और ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है, एनेस्थेसिया मशीन है। ठीक है, ये ओटी के बारे में बता दिया आपको, एनेस्थेसिया मशीन है। नेक्स्ट बात करें तो फोटोथेरेपी यूनिट है। और इसके सिमिलर की बात करें तो देखो, ये जो मशीन है इसको बोलते हैं, जो ये मशीन है इसको बोलते हैं इंक्यूबेटर। इसका ही दूसरा नाम है क्लोज्ड केयर सिस्टम भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें से देखे तो ये दोनों सिमिलर सी लगती है अपन को, तो ये दोनों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये दो ध्यान में रखना। साथ ही आपको ये एक और बता देता हूँ मैं आपको, देख लीजिए। ये भी सेम सी, ये तीनों को ध्यान में रखना। ओपन केयर सिस्टम बोलते हैं इसको बोलते हैं रेडियन मार्मेट। ठीक है, इसको बोलते हैं ओपन केयर सिस्टम, या फिर इसका ही दूसरा नाम है रेडिएंट वार्मर। ठीक है, ये आप देख लीजिए। और इसके बाद में ये ECT मशीन हो गई। तो देखो, सबसे पहले इम्पोर्टेंट की बात करें तो इनमें से भी इम्पोर्टेंट छांटते रखे हैं मैंने। तो एक तो ये फोटोथेरेपी यूनिट हो गई। ठीक है, एक इंक्यूबेटर या फिर इसको ही बोलते हैं क्लोज्ड केयर सिस्टम, ये ध्यान में रखना। और ये ध्यान में रखना जो आपको मैंने बताई थी, जो ओपन केयर सिस्टम है, इनके बारे में। ये तीन तो मशीन ये हो गई। और साथ ही जो सिरिंज पंप है, एक इन्फ्यूजन पंप है, दोनों में डिफरेंस है ये देख लीजिए। इन्फ्यूजन पंप एंड सिरिंज पंप कौन कौन सी इमेज है, ये दोनों मोस्ट कॉमन है। और आप और तो नहीं पूछेंगे इनमें से कुछ और चीज़ें, तो ये तीन मशीन आपको याद रखनी, ये चार रख लेना आप, है ना। एक तो गया एनेस्थेसिया मशीन हो गई, फोटोथेरेपी मशीन हो गई। ठीक है, एक ये हो गई, ये कौन सा है, क्लोज्ड केयर सिस्टम है। नेक्स्ट बात करें तो ये ओपन केयर सिस्टम है। ये चार चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। चारों में से देखें तो अपन इम्पोर्टेंट है ना, इनमें चारों में से आपको एक इमेज मिल सकती है। ठीक है, एक इमेज मिल सकती है, या तो आपको प्री के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, एक इमेज तो किस में मिल जाएगी, जो प्री लगेगा उसमें, या फिर एक इमेज आपको मेंस के अंदर देखने को मिलेगी। मेंस के अंदर कुछ पैटर्न अलग कर दिया गया है, तो मेंस में तो 100% आ सकता है इनमें से एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन। देखो, मेरी यूट्यूब के ऊपर नोट सेट 707 की क्लास की बात करें तो इमेज बेस्ड क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा आपके बारे में। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे, जो इमेज आपको दिखाऊंगा, उनमें से देखें तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी रहेगी 5 से 7 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, या तो प्री में मिलो या फिर मेंस के अंदर मिलो, दोनों में मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जो आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलेगी। और साथ ही सिलेबस बताया जाएगा, जो भी एग्ज़ाम आएगी
सेंटर की या फिर स्टेट की जो भी एग्ज़ाम आएगी तो हमारे यूट्यूब चैनल पे सबसे पहले प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।